अतीक अहमद जिनका जल्दी में भी इनकाउंटर हुआ। भाई ये यूपी के कोई गैंगस्टर वैंगस्टर नहीं थे, बल्कि ये यूपी के बाहुबली थे। इनका भैया मतलब राज पता नहीं इन्होंने अपनी बाहुबली गिरी को बचाए रखने के लिए कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और भाई ये ऐसे बाहुबली हैं जो 2017 में 5वीं बार एमएलए का चुनाव जीत कर जेल के अंदर से मतलब जीत कर उन्होंने अपना का जमाए रखा, शासन बनाए रखा। ना कि ये, बल्कि अगर आप यूपी में देखेंगे तो यूपी में ज्यादातर जितने भी एमएलए होंगे उनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात गुंडागर्दी या फिर वो खुद ही एक बड़े गैंगस्टर होंगे। ना ही ये, बल्कि हरिशंकर तिवारी गोरखपुर के एमएलए ये हर रोज अपने यहाँ पे सभा लगाते थे, जिससे गांव के जो लोगों को कोई भी समस्या होती थी उसको सीधा ये अपने जरिए सॉल्व कर देते थे। और साथ में धनंजय सिंह, भाई इनके गांव वाले लोग कह रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने कोई भी मदद नहीं की। जो भी किया यहाँ के नल सड़क वड़क जो भी विकास हुआ तो धनंजय सिंह के द्वारा ही हुआ है। और साथ में उनके गाँव की एक महिला बताती है कि उनकी जमीन पर एक पुलिस ऑफिसर ने कब्जा कर लिया था, तो उनकी जमीन को छुटकारा पाने के लिए धनंजय सिंह ने मदद किया। भाई आप ऐसे देखेंगे ज्यादातर लोग जो अपने यहाँ पर मुसीबत में होते हैं वो दो ही कदम उठाते हैं, या फिर ये करते हैं कि जो ताकतवर नेता होता है उसके पास जाते हैं, या फिर देखते हैं कि जो भैया इस समय ताकतवर गुंडा जो नहीं चल रहा है, जो उनकी जमीन छुड़ा सके उसके पास जाते हैं। और उनका नेता नगरी से न छूटे लेकिन गुंडागर्दी वाले से छूट जाता है। और इन लोगों की तरह और भी बहुत सारे लोग अपनी सभा इकट्ठा करते हैं, जैसे कि किसी को दहेज देना हो वो हल करेंगे, पैसे देंगे। और किसी के बच्चे का कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा उसकी भी वो मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई पुलिस केस वेस चल रहा है तो उसको छुड़ाने में भी आप लोग देखेंगे कि बड़े से बड़े लोग कहते हैं कि उनके पास चलेंगे तो वो छूट जाएंगे, उनका पौवा है पुलिस कुछ नहीं उनके आगे। भले मर्डर का भी केस हो तो कहते हैं छुड़ा लेते हैं उन लोगों को। और ये लोग मदद कर करके इतनी बड़ी टीम खड़ी कर लेते हैं, मतलब इतने ज्यादा लोगों को एकत्रित कर लेते हैं कि कुछ कहने की बात ही नहीं है। और उन लोगों के लिए ये भगवान के समान होते हैं। इतना तो आप सभी लोग जानते हैं, जिसके पास भैया भीड़ है तो उसके पास राजनीति कैसे नहीं आएगी, चुनाव चिन्ह कैसे नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं राजनीति में लेंगे उनको। इसीलिए भाई इनको राजनीति में जाना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। 1970 और 1980 के बीच पॉलिटिक्स में ये चल रहा था कि जिसके पास ज्यादा भीड़ होगी तो वो भाई लीड करेगी। इसीलिए हर तरह की रणनीति यूज कर रहे हैं जिससे कि भीड़ को इकट्ठा कर सके अपनी टीम में। इसीलिए उन्होंने ये जो बड़े बड़े माफिया नहीं होते इनका साथ इकट्ठा करने लगे, जिससे चलते माफिया लोग जानते थे कि किसी तरह अगर ऊपर बढ़ना है तो पॉलिटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए वो लोग कुछ ना कुछ करते थे ऐसा कि जैसे कि अपनी ताकत दिखाने के लिए कि दिन दहाड़े मर्डर कर दिया और किसी को उठवा लिया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को ऐसे दिखाने के लिए, जिससे वो लोग इन पॉलिटिक्स वाले की नजर में आ जाए, जिससे उनको पॉलिटिक्स में कोई जगह मिल जाए। इसके चलते ही बहुत सारे माफियाओं को पॉलिटिक्स ने अपनी अंदर खींच लिया, जिससे वो लोग उनसे कुछ काम करवा सकते, जैसे कि रोड वोड बनवानी हो तो उसमें लगवा सके, और कोई भी चीज हो जो कुछ भी मैटर फंस रहा उसमें जा सके। और अच्छे ही काम नहीं बल्कि बुरे काम में किसी को मौत के घाट ऊपर पहुंचाना हो तो उसके काम में ले सके। ऐसे ही किडनैपिंग विडनैपिंग सभी चीजों में सरकारी लीडर इन्हीं कामों के लिए इन गैंगस्टर माफियाओं को रखते हैं। और खासकर और साथ में इन माफियाओं लोगों का चुनाव में वोट जो होते हैं इधर से उधर करने में भी काम लेते हैं। जैसे कि 1980 में गढ़वाल में हुआ था, जो 1980 समय के टाइम पे यूपी का पार्ट हुआ करता था। इस गढ़वाल में इन माफियाओं ने किया क्या कि जाकर वहां पे गढ़वाल के जो बूथ ऑफिसर होते थे उनको डरावा धमका के जो वोट होते हैं उनको मैनिपुलेट कर लिया, जिससे जहां पर उस गढ़वाल में जितनी पॉपुलेशन नहीं थी उससे ज्यादा तो वोट पड़ गई थी। आप समझ सकते हैं, पौवा भैया पौवा, इसे कहते हैं बाहुबली गिरी। ये सब है भाई, यही सब कांड कर करके भाई इनके पास अब पैसा की कोई कमी नहीं हो रही थी, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा था, कहीं ना कहीं से तो बन ही रहा पौवा की वजह से। इससे चलते वहां के जो एरिया के लोग होते हैं तथा उनकी कास्ट के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक पावर आ गया कि भाई मेरा साथी है, मेरी जात का है, मेरी तरफ से लड़ेगा, और मेरे इलाके का है, मेरी तरफ से लड़ेगा। मतलब उसका फायदा सब उठाते थे इलाके के लोग। यही समय था जब फोन कॉल इंट्रोगेसी चालू हुआ। मतलब अब भैया जो कोई भी उनकी कास्ट में जरूरत पड़ती थी तो बाहुबली का भाई फर्स्ट फोन नंबर हो, फोन नंबर मिलाओ, हाँ भैया ये काम फंस रहा है, और उनको फोन मिलाया, उन्होंने झट से काम आपका पूरा कर दिया। यही बाहुबली का पावर था। मतलब अब ऊपर पॉलिटिक्स के ऊपर जा रहे थे। पहले ये सब काम दिल्ली से हो रहा था पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट का, लेकिन भाई कब तक ये गैंगस्टर किसी नेता नगरी के तलवे चाटते। इसीलिए उन्होंने सोचा 1985 में एक गैंगस्टर जो जेल के अंदर था वो भैया अंदर रहते रहते एक एमएलए का चुनाव जीत गया, जिस उनकी खुद अब राजनीति में आने लगे, जिससे उनका पौवा बढ़ने लगा और भी ज्यादा। भाई अब इन लोगों का हौसला इतना बुलंद हो गया था कि ये लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाके एक पॉलिटिक्स लीडर को ऐसे ही खट
कुत्ते से गोली मार के ऊपर पहुंचा दिया, मतलब पिक्चर के माफी के एकदम सीन बना दिया। और अब ये लोग भाई जहाँ पहले गैंगस्टर लोग नेता नगरी वालों के पैर चाटते थे, लेकिन अब उल्टा होगा कि नेता नगरी वाले उल्टा इन गैंगस्टर के तलवे चाटते हैं। अब भाई पहले से आप अभी तक ले लीजिए, अगर वोट की जरूरत है तो जनता की जरूरत है, अगर जनता चाहिए तो इन गैंगस्टरों के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इन माफियाओं के पास जाके, इसीलिए आज भी देख सकते हैं कि आप ये पार्टी में इकट्ठा है, इसीलिए पार्टी वाले इनको रखते हैं कि भाई ज्यादा इनकी पार्टी ऊपर उठ सके। इसी तरह में एक खास पंचायत चलती है जिसमें इन माफिया और गैंगस्टर लोग लीड करते हैं, जिसके अंदर इनके मतलब खुद की अपनी राजनीति चलाते हैं। इनके राजनीति में कोई दूसरा दखल अंदाजी नहीं दे सकता है राजनीति के पर्सन। इन लोगों का यही होता है कि जो लोकल एरिया होते हैं उसमें ये अपना मैटर सॉल्व करते हैं, कि कोई भी मुसीबत होती है तो उसको खत्म करते हैं। इनकी इतनी ताकत होती है कि वहाँ की सरकार भी कुछ कर नहीं सकती इनके नियम के विरुद्ध। और यूपी, हरियाणा और राजस्थान के मिला के कुछ 30 खास पंचायत चलती हैं, और जिनके लीडर ऐसे अधिक माफिया और बहुत सारे बड़े बड़े माफिया की तरह लोग ऑपरेट करते हैं, जिससे ये लोग, जो माफिया होता है वो अपने कास्ट और अपने इलाके को ज्यादा महत्व देता है, जिससे कि अपने इलाके और कास्ट वालों को ज्यादा हेल्प कर पाता है। कि कोई अलग जात का अलग का हो तो उसकी कम मदद करता है। ऐसे ही लोग धंधा चलाते रहते हैं और राजनीति में इतने माफिया भरे पड़ेगा। अगर आप देखने चलेंगे ना अपने इलाके आसपास, अगर आप अपने मोहल्ले से बाहर निकलेंगे, आपके एमएलए का हिस्ट्री निकाले तो वो भी एक माफिया ही निकले। अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ एंडिंग नहीं कर पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।